तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.04। इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न जो है प्रश्नावली है। आपके इस वीडियो में बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताएंगे ये बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आप इसको जो है ना पढ़ लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपका जो है ना 3 से 4 मार्क्स इस 1.3 से जो है ना 1.4 से 1.4 से 3 से 4 मार्क्स आपका रखा हुआ रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना भाई, समझिए, और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपके लिए मैं इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, समझिए, इतना बना रहा हूँ आपके लिए ही बना रहा हूँ, समझिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, यानी कि इसका एक भी है ना आपको रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम में जुड़ जाना। मैं इसका जितना भी है ना एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 सबका मैं पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा, समझिए, आप वहाँ से लोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, एक एक करके प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका जवाब देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट में बताऊँगा, समझिए, आपके दिमाग में सीधे घुस जाएगा। ठीक है, सीधे ठुक जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कहता है कि बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है ना शांत है या अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसको समझिए कि कहता क्या है कि बिना लंबी प्रक्रिया, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13/31/25, ठीक है, यानी कि 3125, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, तो सबसे पहले आपको जान लीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 13/31/25, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखने के बाद जो है ना इसको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला को देखना नहीं है, नीचे वाला को देखना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। और फैक्टर तोड़ने के बाद यदि आपके पास जो है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आता है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। यदि आकर 2 के पावर m और 5 के पावर n आता है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। बाकी बात अगर 2 और 5 के सिवा कुछ भी आएगा, m के मतलब क्या हुआ और n का मतलब क्या हुआ, तो m का मतलब कोई पावर जो होगा, जो संख्या होगा वो हो गया, और n का मतलब भी है ना कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 5 या कुछ भी। ऐसा नहीं कि भाई इसमें अंक 2 है तो इसमें भी 2 अंक होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट हमको नीचे क्या देखना है कि 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 आता है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, और नहीं तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। समझिए, अशांत कहलाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 31 और 25 को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, यानी बड़ा बड़ा संख्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 की पावर में 5 लास्ट में नहीं आता है तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से तो मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखिए 3 का तरीका क्या है कि यदि अगर कोई भी संख्या को अगर 3 से काट रहे हैं तो उसके काटने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसको सबको जोड़ देंगे। तो 3 1 4 2 6 और 5 कितना हुआ, 6 5 11 हुआ। ठीक है, अब 3 के पहाड़ा में 11 आता है, नहीं ना आता है, तो ये 3 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। समझे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है। अगर कोई संख्या जैसे ना मान लीजिए हम कोई भी संख्या आपको ऐसे दिया रहेगा, समझिए, इस तरह से दिया रहेगा, आप कहेंगे इसको 3 से भाग करिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 के पहाड़ा में पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए सबसे पहले 6 2 8 8 16, 16 3 कितना हुआ, 6 2 8 8 16, 16 3 16 तो 19, 19 से 4 कितना हुआ, 19 4 23 हो जाएगा ना, 19 4 23, तो यहाँ पर 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 हो सकता है। ठीक है, 19 2 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 जो है ना 3 के पारा में आता है तो यानी कि पूरा का पूरा ये भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि 3 से अगर भाग करना होगा किसी भी संख्या में तो सिंपल तरीका इसको जोड़ लीजिए, अगर देखना है उसमें कि 3 के पारा से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग कर सकते हैं। तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा तो 5 के पारे से जरूर भाग लगेगा, लास्ट में जो है ना 5 है, क्योंकि अगर 5 से भाग किया जाए तो लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 तो नहीं है लेकिन 5 है तो 5 से भाग लगेगा। तो यहाँ देखिए 5 6 कितना हुआ 30, 5 6 कितना हुआ 30, और 1 2 कितना हुआ 12, अब 5 दूना 10 और फिर 2 5 कितना 2 5
यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से भाग करते तो 5 कम 5, फिर कितना हुआ 5 दूना 10, 5 कम 5 और फिर 5 दूना 10 और 5 25, इस तरह से भाग कर सकते हैं। फिर 5 से लग जाएगा तो कितना लगेगा, तो भाई यहाँ पर 5 दूना 10, 5 25, फिर से लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप भाग कर सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, तो भाई 13 पहले जो ऊपर लिखा हुआ है 13 और उसके बाद जो है 31 25 लिखने के बाद जो है 13 का 13 अब बट्टा 31 25 को जो यहाँ पर गुणनखंड हम तोड़े हैं उस गुणनखंड को लिख देना है। तो 5 गुने उसके बाद 5 गुने 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद जो है ना अगला जो स्टेप होगा वो 13 का 13 बट्टा में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 गुने, यानी कि ये जो 5 है ना 1 2 3 4 5 जो है ना कितना है, तो 5 मरतबा तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आपको शांत के लिए कितना चाहिए, तो 2 गुने 5 चाहिए, ठीक है। अगर कोई संख्या 5 आ रहा है, 5 का पावर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी यानी कि 5 भी आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो इसको हम गुना करके 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। इतना आप लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं इतना आप लिख सकते हैं। लेकिन बाय चांस आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आप आ जाएगा, ठीक है। और दो आ गया लेकिन क्या नहीं आया, 5 नहीं आया, तो 5 के पावर आप 0 लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अदरवाइज आपके यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आएगा, समझे। अगर दूसरा संख्या आ गया, मान लीजिए ये भी आया लेकिन ये 7 आ गया, तो ये 7 आ जाएगा ना, तो आपको जो है मैं बता दूं कि ये अशांत हो जाएगा। आपको तीसरा संख्या नहीं लाना है, 2 ही संख्या हो सकता है शांत के लिए, ये नियम है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे शांत, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे क्या, शांत लिख देंगे, ठीक है। शांत लिख दिया। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कहता क्या है कि 17/8 दिया हुआ है, ठीक है। 17/8 अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर नहीं दिख रहा है तो आपके स्क्रीन पर यहाँ मैं लिख कर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17 को लिख देंगे और 8 को तोड़ेंगे। तो जब हम 8 को फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना 4, फिर 2 से लाएंगे तो 2 मरतबा। तो यहाँ पर इसका 2 गुने 2 आया है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर देखिए सेम टू वही प्रोसेस यहाँ पर आ रहा है, समझे। शांत के लिए नियम आ रहा है। तो सबसे पहले 17 को 17 लिख देंगे और 1 2 3 यानी कि 2 कितना मरतबा है, 3 मरतबा गुने। और यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तब 5 के पावर हम क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं ना, तो 0 लगा सकते हैं। और अदरवाइज यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। जो इसके रूप का होगा क्या कहलाएगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह भी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शांत लिख दिए। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का दिया हुआ है, 64/455, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, 64 लिख देना है, 64/455 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 64 उसके बाद 400 और 55 को हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 455 का आप गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए अगर 3 से देखेंगे तो 3 से नहीं लगेगा, नहीं 2 से लगेगा। 3 से क्यों नहीं लगेगा, 4 5 6 9 और 5 कितना हुआ, 9 5 14, 3 के बराबर में 14 आता है, नहीं ना आता है, तो ये नहीं लगेगा 3 से। तो 5 से लगाएंगे तो 5 9 45 और 5 कम 5, फिर से लगाएंगे तो कितना आएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए 7 से लगाएंगे तो कितना मरतबा आएगा, तो 13 मरतबा आएगा। तो सबसे पहले हम 64 में क्या करेंगे, 455 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो 64 और उसके बाद है ना 5 गुने 7 गुने और क्या आया था, 13 आया था, तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखने के बाद क्या कहलाएगा, तो यहाँ देखिए 5 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 13 और 7 आ रहा है, तो इस तरह के रूप में क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या कहलाएगा भाई, हाँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे अशांत, ठीक है, अशांत कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है 15/1600, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टर तोड़ लेना है। तो सबसे पहले आप फैक्टर तोड़िएगा, तो यहाँ पर 15/1600 लिख देना है, ठीक है। अब 1600 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 1600 का फैक्टर जो है ना इस प्रकार का होगा। यहाँ देखिए 2 से लाएंगे तो कितना मरतबा, 800 मरतबा,
2 से लाएंगे तो 400 मरतबा होगा, फिर 2 से लाएंगे तो कितना मरतबा होगा, 200 मरतबा होगा, फिर 2 से लाएंगे तो कितना मरतबा होगा, तो 100 मरतबा, अब फिर 2 से लाएंगे तो कितना मरतबा होगा, तो 50 मरतबा, फिर 2 से लाएंगे तो 25 और 5 से लाएंगे तो क्या होगा 25। ठीक है, इस तरह से फैक्टर तोड़ लेना है। अब जो चीज़ लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर लिख दें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे समझिए 15/2 के पावर कितना है 6 अगुने यहाँ पर 5 1 मरतबा 2 मरतबा 2 मरतबा आया तो 5 के पावर क्या लिखेंगे 2। अब देखिए 2 और 5 आया, समझिए हमको इससे मतलब नहीं है, हमको पावर से कुछ मतलब नहीं। ठीक है, हम 2 और 5 आया तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ये शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहलाएगा, तो ये अशांत कहलाएगा। आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में, इसको फैक्टर तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए इस तरह से रूप में दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, 2 और गुने 5 के रूप में दिया हुआ है तो क्या कहलाएगा, तो देखकर आंख मूंद कर लगाइएगा सर जी की शांत कहलाएगा। काफ़ी इजी चैप्टर, इतना इजी कि मत पूछिए। अब यहाँ देखिए 2 और 5 और 7, 2 और 5 तो आया है, लेकिन क्या आया है, 7 आया है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर अगला संख्या कोई भी आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाया जाएगा। यहाँ पर अशांत लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 6 क्या है 15, 6 क्या है 15, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको काटने की कोशिश किएंगे तो 3 दूना 6 और 3 पंच क्या हुआ 15। ठीक है, तो इस के रूप में हो गया। अब यहाँ देखिए 2/5 अगुने, और यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसके पावर 0 और इसके पावर 0 लिख कर यहाँ पर ना कुछ हो तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं। इसके पावर 1 नहीं कुछ हो तो 1 और इसके पावर 0, तो क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको भी देखा जाए तो क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा। देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, अब 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 दाई के 50 10 होगा। ठीक है, अब 10 को यहाँ पर 7/2 गुने क्या आएगा 5, 2 और 5 5 दूना 10, समझे। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यह भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इस तरह से अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 77 क्या दिया हुआ है, 77 उसके बाद दिया हुआ है 210। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 210 का मैं फैक्टर तोड़ता हूँ तो ये बिल्कुल 2 से लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 कम 2, 0 का 2, 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से लाएंगे तो क्या 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर 77/21 और उसके बाद क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको फैक्टर जो तोड़े हुए हैं उसको लिख देंगे तो 77 क्या होगा 3 गुने 5 गुने, और क्या लिखाएगा 3 गुने 5 गुने, और यहाँ पर 2 भी तो है, यहाँ पर 2 भी तो है, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या होगा 7। इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 आया 5 आया, लेकिन अगला जो संख्या ये आ रहा है तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर अशांत। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन बताया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला जो प्रश्न कहता है बहुत ही इजी है, मैं 1 मिनट में आपको समझाकर बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 में कहता है क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो क्या है शांत है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लिए। सबसे पहले इसको है ना क्या है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव के रूप में लिखना है। और जो क्या है तो ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो दिया गया था इसमें से जो भी दशमलव प्रसार शांत होगा उसको हम क्या करते हैं, इसको है ना दशमलव के रूप में लिख देना। बट ठीक है, दशमलव प्रसार होगा लेकिन लिखिए क्या है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये शांत है तो इसको लिखेंगे, ये शांत है इसको लिखेंगे, ये अशांत है इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये शांत है इसको भी लिखेंगे, ये अशांत है इसको नहीं लिखेंगे, ये शांत है इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये अशांत है इसको नहीं लिखेंगे, ये शांत है इसको लिखेंगे, उसके बाद ये भी शांत है इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 1 2 और उसके बाद जो है ना 3 4 और उसके बाद 5 6 क्वेश्चन जो भी है उसका हम दशमलव रूप लिखेंगे, समझे, दशमलव के रूप में। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को जो है ना पहला जो सवाल है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर प्रश्न है 13/31
और 25, ठीक है। तो सबसे पहले जो छात्र अगर इसको नहीं जानते हैं दशमलव के रूप में कैसे लिखाता है, समझिए, तो इसको हम देखिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले क्या करना है, इससे है जो ना इस नीचे वाला अंक से ऊपर वाला को भाग देना है, ठीक है। नीचे वाला अंक से जब ऊपर वाला को भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर चलिए आपको हम करके दिखाते हैं, आप भाग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भाग देना है 31 25 से 13 में भाग देना है, ठीक है। इस तरह से आपको भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ से भाग लगाइए, समझिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर 3125 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, दशमलव 0 बैठाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे, फिर भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो क्या होगा 1300, फिर भी नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, समझिए। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13000 हो गया। इस तरह से आप काट सकते हैं। अब जो यहाँ पर भाग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको हम मोबाइल से करके दिखा देते हैं, जिससे ना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 13 में भाग करना है क्या, 31 25 से, ठीक है। तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 0.00416, ठीक है। कितना आया, 0.00416 आ गया है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 0.00 क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.00416, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ इसमें दिया था, आप जो है ना शांत वाला यही है दूसरा नंबर जो है ना। तो दूसरा प्रश्न जो है इस प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ पर, और दिया 17 बटा क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो जब इससे इसमें भाग कीजिएगा तो देखिए भाग करने का तरीका भी मैं एक बता देता हूँ, जिसके आपको लगेगा कि हाँ आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 से 17 में भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 दूना कितना होगा 16, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 8 के बराबर में 1 आएगा तो नहीं आएगा। इसको हर हाल में आपको काटना है, चाहे आप दशमलव दे के 0 बैठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हर हाल में आपको काटना है तो काटना है। तो यहाँ पर देखो 8 दूना 8 कम कितना होगा 8 ही यहाँ पर हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर आप जो है ना दशमलव के बाद जो है ना 0 यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर आपको नहीं बैठाना है, याद रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो 8 का राउंड 16, 8 दूना कितना होगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, फिर 0 लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 8 पंचे कितना होगा 40, ठीक है। तो इस तरह से आप 40 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप ये कट गया ना, तो यहाँ देखिए इसको हम काटे हैं तो कितना आया, तो इतना आया। ये वाला जो है ना भागफल वाला जो होता है यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर 2.125 इस तरह से हम लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा दशमलव के रूप में लिखाता है आंसर, ठीक है। चलिए आगे जो देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये दशमलव प्रशांत शांत नहीं है, तो इसका हम नहीं जवाब देंगे, इसका हम जवाब देंगे, ठीक है। इसका हम जवाब देंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है कि 15 बटा जो है ना 1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना भाग कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको भाग करके, समझिए। मैं यहाँ देखिए आपको 1600 समझिए कितना है भाई, तो 1600 से भाग करना है 15 में, ठीक है। तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 1600 से भाग कीजिएगा 15 में, ठीक है। 16 यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए इस प्रकार के हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो है ना सबसे पहले लिखना है 15, ठीक है। 15 लिखने के बाद जो है ना 15 लिखने के बाद आपको भाग करना है 1600 से, ठीक है। 16 से भाग, क्योंकि नीचे से भाग होता है इसमें, ठीक है। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.009 क्या आया, तो यहाँ पर देखिए जो भी है यहाँ पर आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो 0.00975 इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है इसको तो हमने कवर कर लिया, ये जो है ना अशांत है तो इसको हमको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शांत है, ठीक है। तो इसको जो है ना दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए इसको समझने वाली बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने वाला है। छठा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहता है 23 अब बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर कितना है, तो 2 है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको गुणनफल के रूप में लिख देना है। गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 मरतबा 2 गुने 2 गुने 2 गुने उसके बाद 5 को 2 मरतबा 5 गुने 5, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे कितना हुआ 4 पंचे 20 यानी कि 200, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 23 बटा क्या होगा 200। तो इसको क्या करना है 200 में भाग करना है कितना 23 में, 200 से भाग करना है कितने 23 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर भाग हम करेंगे तो इस प्रकार का हमारा निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 23 में भाग करना कितना से 200 से, ठीक है। तो भाग करिएगा तो कितना है 0.115, ठीक है 0.115 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर जो होगा 0.115 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, समझे। चलिए अगला जो प्रश्न है ये आसान थे, इसको हमको छोड़ देना है। ये आसान थे, यहाँ पर देखिए 6/15, ठीक है। तो 6/15 जो है ना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है ना कितना दिया हुआ है 8 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। तो 6/15 है, ठीक है। सबसे पहले इसको हमको बदलना है दशमलव के रूप में, ठीक है। तो दशमलव के रूप में आप जानते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 15 में भाग करना है कितना 6 से, ठीक है। 15 से भाग करना है 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 जहाँ पर 0 बैठाएंगे उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 15 चौका कितना होगा 60। ये 15 के बाद हम 6 नहीं ना आता है तो ये कटेगा नहीं, तो 0 कितना होगा 0.4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, ये शांत है, इसको भी हमको चेंज करना है। तो 35 सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, समझिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बटा कितना दिया हुआ है, तो सॉरी 35 बटा दिया हुआ 50, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। तो 50 में भाग देना है 35, 50 से भाग देना है कितना में 35 में, ठीक है। तो 50 से है ना आपको है ना 50 से भाग देना है 35 में, ठीक है। 35 में तो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए 0 कितना है 0.7 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 से आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, तो 10 में जो है ना ये आसान थे, तो इसको तो हमको बनाना ही नहीं, क्योंकि इसमें बोला था शांत को ही बनाना था। तो ये हमारे यहाँ आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस कहता है, यहाँ पर देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको समझना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको क्या करना है P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम जानते क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए समझने की बात है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या इस तरह से आता है, आने के बाद जो है ना यहाँ पर देखना है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और परिमेय संख्या का पहचान क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए रूट में नहीं है, ठीक है। ये संख्या क्या है रूट में नहीं है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन आपको इस तरह से रूट में नहीं देखना है, समझे। अब इसको समझना कैसे है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो भी अंक दिया रहेगा उसके अंक के बाद जो है ना अगर डॉट डॉट दिया रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन कोई संख्या अगर डॉट डॉट नहीं दिया रहेगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों होंगे, इस तरह से दोनों होंगे। इस तरह से हमको लिखना है। जब परिमेय संख्या होगा तभी लिखना है ये, ठीक है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये लिखने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला मैं संख्या देख रहा हूँ, दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रहा है उसके बाद क्या लगा, यहाँ पर डॉट डॉट और डॉट लगा हुआ, यानी कि डॉट 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 जा रहा है। तो जैसे डॉट 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 जाएगा तो क्या कहेंगे, तो ये अशांत कहलाएगा। आप लोग जान लीजिए, जब भी डॉट डॉट जाएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। अब यहाँ देखिए अगला मैं संख्या बता रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, मैं इसका जो आंसर यहाँ पर देखिए, यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह Q एक अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, समझे। क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद
जो भी अंक आएगा आने के बाद जो है ना, जब डॉट डॉट आएगा या बार बार रिपीट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डॉट डॉट आ गया तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है 3 इस प्रकार का दिया हुआ है कि 4 3 यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये रेकरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, इतना तक रेकरिंग दिया हुआ है। तो 10 के बाद जो भी रेकरिंग आएगा तो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वो चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा कि अतः क्यों एक अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर 2 या 5 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 इस तरह से आप लिख लेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है ना 1 यानी कि 1.4 जो है ना कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझिए। इसका जो मैं PDF जो है ना टेलीग्राम में पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जो है ना प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना ईजी चैप्टर था। आप जो है ना अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना 100% आप किसी भी सवाल जो है ना हर एक साल का उठाकर देख लीजिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।